हेलो स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट प्ले विथ वाटर चैप्टर 13 के बारे में स्टूडेंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स इसके अंदर चैप्टर 13 में अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि कौन सी चीज़ है जो डिजोल्व होती है और कौन सी नहीं होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। स्टूडेंट टुडे डिस्कस्ड सी बाई डूइंग मीन्स करके देखते हैं। ये पार्ट 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है जो आप इसके पीछे देख लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग हाफ ए बकेट ऑफ वाटर इन योर क्लास। आप हाफ बकेट भर के पानी की अपनी क्लास में लाइए। बकेट वाटर इन योर क्लास। कलेक्ट सम थिंग्स विथ योर क्लासमेट। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें देखो, आप एक बकेट है वो पानी से भर के क्लास में लाइए और कुछ चीज़ें इकट्ठा कीजिए क्लास में। और क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ चौक। कौन सी चीज़ें, एक तो चौक का टुकड़ा, पेन, रबर, पेपर, मैच स्टिक मीन्स माचिस, स्पंज जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक बोतल फिल्ड विथ वाटर, जो प्लास्टिक बोतल जो पानी से भरी हुई हो, ईटीसी। ये सारी चीज़ें आप क्लास में इकट्ठा कीजिए और एक बकेट है, कोई बाल्टी वगैरह कुछ भी हो, उसको पानी से फिल कीजिए और ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कीजिए। Put these things one by one into the bucket and see which things float and which get drowned। आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके उस पानी की बाल्टी में डालिए और देखिए, नोट कीजिए कि कौन सी चीज़ तो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, और कौन सी ड्रोन्ड हो रही है मीन्स डूब रही है पानी में। ड्रॉ ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स डाउन। आप एक टेबल है, इसको फिल करना है कि थिंग विच गेट ड्रोन्ड इन वाटर, थिंग विच फ्लोट ऑन वाटर, थिंग्स विच इज फ्लोट फर्स्ट एंड देन गेट ड्रोन्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपको टेबल फिल कर, तो ये टेबल स्टूडेंट देखिए, ये टेबल है, इसमें देखो ऊपर जो चीज़ें थी उनमें थिंग विच गेट ड्रोन्ड इन वाटर मीन्स पानी में कौन सी चीज़ है वो डूब जाएगी। देखो रबर है वो डूब जाएगा, की है वो डूब जाएगी, कॉइन डूब जाएगा, पेन डूब जाएगा, पीस ऑफ चौक है वो डूब जाएगा। देखो पेन है, फ्लोट भी करता है लेकिन भारी पेन होगा तो वो डूब भी जाएगा। थिंक विच फ्लोट ऑन वाटर पानी में तैरेगी, प्लास्टिक की बोतल है वो तैरेगी, मैच स्टिक है वो भी तैरेगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहले तो तैरेगी लेकिन धीरे धीरे बाद में डूब जाएगी। देखो स्पंज होता है ना, वो पहले तो तैरेगा लेकिन जो जो वो पानी को सोखेगा, पानी उसमें पानी चला जाएगा तो वो भारी हो जाएगा और बाद में वो डूब जाएगा। और पेपर है वो भी पहले तो तैरेगा लेकिन जब वो गीला हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो फिर वो डूब जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बकेट में डाल के अपने घर पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, कौन सी तैर रही है और कौन सी डूब रही है। आप अपने ये सारी की सारी चीज़ें आपको घर पे मिल जाएंगी और इनसे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन फ्लोटेड व्हेन ड्रोन्ड। कब तैरती है और कब डूबती है। देखिए इसका क्या मीन्स है। टेक हाफ ए बकेट ऑफ वाटर एंड पुट ए केप्ड बॉल पेन इनटू द वाटर। देखो एक हाफ पानी से भरी हुई बाल्टी लीजिए और उसमें क्या करना है, केप्ड मतलब केप लगा हुआ बॉल पेन इनटू द वाटर पानी में डालिए। मीन्स क्या हुआ कि ढक्कन लगा हुआ कोई पेन है उसको लीजिए और उस पानी में डाल दीजिए उसको। सी इफ इट फ्लोट और ड्रोन। अब आपको देखना है कि वो तैर रहा है या डूबेगा। आप स्टूडेंट्स घर पे भी कर सकते हो। आप किसी छोटे बर्तन में पानी लीजिए और अपना पेन लीजिए, पेन को पूरा बंद कीजिए और ढक्कन भी लगा दीजिए, पानी में डालिए, क्या वो तैर रहा है या डूब रहा है। स्टूडेंट देखो कोई मेटल का बना हुआ पेन बहुत भारी हो तो वो डूब सकता है, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट में पेन नहीं डूबेगा। नाउ टेक द पेन आउट ऑफ वाटर एंड दिस टाइम पुट दैट पेन इनटू वाटर विदाउट केप। अब उस पेन को पानी से बाहर निकालिए और अब उसका केप हटा दीजिए पेन का और अब पानी में डालना है आपको। पहले केप सहित और अब केप बाहर निकाल दीजिए, हटा दीजिए और पानी में इसको डालना है। वाट हैपन दिस टाइम। अब इस टाइम में क्या होगा आपको ये भी नोट करना है। टेक द पेन आउट ऑफ वाटर। अब फिर पेन को बाहर निकालिए। दिस टाइम टेक द रिफिल ऑफ द पेन आउट एंड पुट द पेन केप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू द वाटर। अब क्या करना, पेन को खोल लीजिए और उसकी रिफिल बाहर निकाल लीजिए। अब पेन को रिफिल को डालना है, फिर खोला हुआ पेन डालना है, फिर केप डालना है। सारी चीज़ें अलग अलग डाल के आपको देखनी है कि कौन सी डूब रही है और कौन सी फ्लोट कर रही है। आपको नोट करना है, ये आपको खुद को करना है स्टूडेंट, देखना क्या होता है। नाउ विच आइटम फ्लोट। कौन सा आइटम फ्लोट कर रहा है। यू पुट द पेन इनटू वाटर डिफरेंट पोजीशन। आपको अलग अलग पोजीशन में आपने पेन को डाला। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में इसका एक्सपीरियंस नोट करना है कि पेन कब डूब रहा है और कब दे रहा है। अब ये डिस्कस एंड टेल की क्वेश्चन है, आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं भी करवा देता हूँ आपको।
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, डज द पेन ड्रोन द फर्स्ट टाइम, क्या फर्स्ट समय पेन डूब जाएगा? स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या पेन डूब जाएगा? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा नो, नहीं। द पेन डज नॉट सिंक इन फर्स्ट चांस, या ड्रोन इन द फर्स्ट चांस। द पेन पूरा डालते हैं, देखो इस बकेट में दिख रहा है स्टूडेंट्स कि पेन फर्स्ट टाइम नहीं डूब रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर में लिखना है नो, द पेन नोट सिंक या ड्रोन द फर्स्ट चांस, इसका आंसर ये होगा। विच आइटम गोट ड्रोन एंड विच फ्लोट व्हेन यू पुट पेन केप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू वाटर? देखो सेपरेटली करोगे तो कब तैरेगा और कब डूबेगा। देखो द एम्प्टी पेन एंड इट्स केप फ्लोट व्हाइल द रिफिल सिंक्स। देखो क्या है कि जब आप पेन को खोल के डालोगे तो पेन, खाली पेन है वो भी तैरेगा, उसका केप है वो भी तैरेगा, लेकिन जो रिफिल है वो डालोगे तो वो डूबेगी, इसमें ये बोल रहा है। इन विच पोजिशन द एम्प्टी पेन ड्रोन, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट हैपन्स हो। देखो कौन सी पोजीशन में पेन डूबेगा और ये क्यों होता है, ये दे बताइए। द एम्प्टी पेन ड्रोन इन इंक्लाइंड पोजीशन बिकॉज सिंस वाटर इंटर्स द पेन इट्स वेट इंक्रीज। देखो क्या है कि जब आप इंक्लाइंड पोजीशन मतलब सीधी पोजीशन में आप पेन को डालोगे तो उसके अंदर खाली पेन में पानी भर जाएगा, तो उसके वजन भारी हो जाएगा और वो पेन डूब सकता है। तो स्टूडेंट्स आप खुद को करके देखना है, इसके आंसर देने हैं आपके साथ क्या होता है, किस कंडीशन में पानी में डूब रहा है और किस कंडीशन में नहीं डूब रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो। तो स्टूडेंट डू यू नो देखिए, कॉमन थिंग्स सच एज रॉक्स, कॉइन्स, देखो रॉक्स, कॉइन्स, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, हैंड ग्रेनेड, ऑक्सीजन टैंक, बेबी पिंस एंड टिन्स कैन सिंक इन वाटर। देखो ये सारी चीज़ें डूबेगी पानी में। कौन सी चीज़ें कॉमन देख सकते, रॉक है, पत्थर है, कोइन है, सेल फोन है अपना, कंप्यूटर वगैरह है, ग्रेनेड वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन के जो टैंक्स होते हैं, बेबी जो नॉर्मल पिंस होते हैं, और जो कैंस वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डूबेगी क्योंकि हेवी होती हैं। वाहिल टेनिस बॉल, टेनिस की बॉल, फिश स्केलेटन, स्केलेटन होता है हड्डियों का कंकाल होता है, फिश का स्केलेटन मतलब मछली का कंकाल, मतलब जो सिर्फ हड्डियाँ और उसमें कुछ नहीं हो उसको स्केलेटन बोला जाता है। प्लास्टिक बोतल, डक्स, वुड्स, स्ट्रो जो अपन पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें यूज करते हैं। मार्शमेलो एंड बेबी फेट फ्लोट ऑन वाटर। देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, तैरती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं जो सारी की सारी ये तैरती हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें डूबेगी, ये अपने अपने नॉर्मल अपन को पता होता है कि कौन सी चीज़ डूब रही है और कौन सी तैर रही है। डू दिस आल्सो, टेक हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट ए लेमन इन टू इट। एक हाफ से पानी से भरा हुआ गिलास लीजिए और उसमें लेमन यानी नींबू को उसमें डालना है। नाउ अब एड ए पिंच ऑफ साल्ट ग्रेजुअली, पिंच मतलब एक चुटकी भर क्या नमक डालना है धीरे धीरे इनटू द ग्लास, गिलास के अंदर। आफ्टर एडिंग 3 से 4 पिंच ऑफ साल्ट, आपको 3 से 4 चुटकी उसमें नमक डालना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखते हो? डिस्कस इन द क्लास दैट व्हेन डिड द लेमन फ्लोट एंड व्हेन डिड इट गेट ड्रोन। देखो कब तो पानी में वो नींबू तैरेगा लेमन और कब वो ऊपर आएगा, ये आपको देखना है। देखो अब क्या है कि जब आप नमक डालते हो पानी में तो पानी भारी हो जाता है, एक तरह से नमक की वॉल्यूम बढ़ जाती है, एक तरह से पानी भारी हो जाता है और पहले पानी हल्का था। तो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें नींबू आप डालोगे तो नींबू भारी है फिर हल्का है तो डूब सकता है, लेकिन जब नमक वगैरह डालोगे तो आप करके खुद देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा। विच फ्लोट टू द टॉप, कौन सी चीज़ें ऊपर रहती है तैरते। टेक ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल और ग्लास और प्लास्टिक, आप ट्रांसपेरेंट मतलब कोई प्लास्टिक की बोतल लीजिए, सो दैट थिंग्स कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार दिखाई दे सके, उस बोतल में आप जो भी चीज़ डालो वो आपको दिखाई दे सके। फिल द बोतल हाफ विथ वाटर, आप उस बोतल को हाफ पानी से भरिए। नाउ अब पुट 8 से 10 ड्रॉप ऑफ ऑयल इनटू इट, अब आप इसमें 8 से 10 बूंद ऑयल की डालिए। एंड केप द बोतल, आप बोतल को अब बंद कर दीजिए, बोतल को बंद कर दीजिए, केप लगा दीजिए। नाउ सेक इट वेल, अब आपको अच्छे से उसको हिलाना है, सेक करना है। पहले पानी लिया फिर ऊपर तेल डाला, ऑयल डाला और बंद करके अच्छे से हिलाना है। सी, देखिए व्हाट इज सीन इन द बोतल, आपको बोतल में क्या दिखाई देता है। नाउ लीव द बोतल अनसेकन फॉर सम टाइम, नाउ सी व्हाट हैपन। देखो क्या है कि आप सेक करते हो तुरंत देखते हो तो उसके ऊपर ऑयल नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर रख देते हो तो फिर ऑयल
उस बोतल के पानी के ऊपर की सतह पे आ जाता है, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, इसलिए वो हमेशा कभी भी मिक्स नहीं होगा पानी के अंदर, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा उसमें। तो इसमें क्या होगा देखो, डिड द ऑयल डिजोल्व इन द वाटर, क्या वो ऑयल है वो पानी में डिजोल्व होगा? कभी नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिए क्या होगा, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल डिजोल्व नहीं होगा। वेयर इज द ऑयल सीन इन द वाटर, ऑयल कहाँ पे दिखाई देगा? द ऑयल फ्लोट इन द अपर लेयर ऑफ वाटर, ऊपर की जो लेयर है उसके अंदर आपको तैरता हुआ हमेशा ऑयल दिखाई देगा। यू माइट हैव आल्सो सीन ऑयल फ्लोटिंग इन पल्स वेजिटेबल इन बोल, आप घर पे देखो सब्जी वगैरह बनाते हो, उसमें भी आपने ऑयल सब्जी के ऊपर तैरता हुआ देखा होगा। वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, ऑयल ऊपर ही क्यों रहता है? देखो इसलिए होता है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, लाइटर मीन्स हल्का होता है वाटर से, ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है, एंड डज नॉट डिजोल्व इन इट, और वो इसमें डिजोल्व भी नहीं होता, इसलिए वो हमेशा आपको ऊपर की सतह पे ही दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, वन डे वेन द मिल्क मैन कॉल्ड मदर सेंट सलोनी अलोंग विथ ए कंटेनर पतीला इन ब्रिंग मिल्क, देखो क्या एक दिन जब मिल्क मैन ने बोला माता को, मतलब जब आपके घर पे मिल्क मैन दूध देने आता है तो आपकी माता जी हैं, मम्मी हैं, वो कंटेनर या पतीले में दूध लाती हैं। वेन अंकल द मिल्क मैन मेजर्ड द मिल्क, जब वो मिल्क को मेजर कर रहा था, मतलब नेप, तो मतलब मिल्क मैन होता है वो दूध आपको किसी चीज़ से मेजर करके देता है, फिक्स देता है। जैसे आपने 1 लीटर लिया तो वो 1 लीटर होता है उसके पास, उससे मेजर करता है वो, फिर देता है। मेजर द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट टू शलोनी, फिर वो शलोनी को मेजर करके उस पतीले में दूध देता है। सी इमीडिएटली सेज, तो उसने इमीडिएटली बोला, अंकल द शॉपकीपर गिव अस शुगर राइस पल्स व्हीट इटीसी मेजरिंग इन किलोग्राम, तो वो बोलती है कि अंकल आपने दूध तो लीटर में मापा है, मेजर किया है, लेकिन अब शॉपकीपर से चीज़ लाने जाते हैं तो शुगर है, राइस है, पल्सेज है, व्हीट है, वो तो किलो में नाप मेजर करके देता है हमें। डू यू आल्सो गिव मिल्क इन किलोग्राम, तो क्या आप भी हमें किलोग्राम में मिल्क मेजर करके दे सकते हो? अंकल बोला, डियर वी मेजर मिल्क केरोसिन ईटीसी, देखो डियर वी मेजर मिल्क केरोसिन ईटीसी लिक्विड थिंग्स इन लीटर। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो भी लिक्विड चीज़ है, जो लिक्विड चीज़ होती हैं वो सारी की सारी लीटर में मेजर की जाती हैं, और जो भी सॉलिड चीज़ हैं वो हमेशा किस में मेजर की जाएंगी? किलो में। दीज डे मिल्क इज आल्सो सोल्ड इन बोतल, दिस इज आल्सो मेजर इन लीटर। देखो स्टूडेंट्स, आप जो भी बोतल वगैरह होता है, पानी की बोतल हो, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की हो, कुछ भी हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हमेशा आपको उनके ऊपर लिखेगा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, ये नहीं मिलेगा कभी कि 1 kg 2 kg, ऐसे नहीं। 1 kg 2 kg हमेशा सॉलिड चीज़ें होती है, राइस वगैरह है, शुगर है, इनको हमेशा आप किलो में मापते हो या मेजर करते हो। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस होता है लीटर और किलो में केजी के अंदर। डिस्कस एंड टेल, ब्रिंग वाटर बोतल मिल्क पैक और ऑयल पैकेट एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट द इंफॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी प्राइस मैन्युफैक्चरिंग एटीसी रिटर्न ऑन देम। आप देखो कोई भी पानी की बोतल ला लीजिए या कोई चिप्स वगैरह की कोई भी पैकिंग लीजिए, आप उस पर देखोगे हमेशा कि उस पर कितना ग्राम है वो लिखा मिलेगा आपको, उसके ऊपर रेट लिखी मिलेगी, उसकी क्वांटिटी प्राइस। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो कब बनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है कि उसकी किस दिन उसकी पैकिंग की गई है वो डेट होती है, और एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट मीन्स कि इसको कितने दिन तक अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आज बनी 2 महीने तक यूज कर सकते हैं, तो आज से 2 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, तो स्टूडेंट्स एक्सपायरी डेट होती है कि उसको यूज कर सकते। एक्सपायरी डेट होने के बाद उस चीज़ को अपन यूज नहीं कर सकते, वो एक्सपायर हो गई एक तरह से। तो ये चीज़ें हर पैकिंग के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। इट इज सेड फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर, वाई इट इज सेड सो। देखो एक बोला जाता है कि मित्रता हमेशा दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा स्टूडेंट देखिए कि दूध और पानी में आप पानी को दूध में मिलाओगे तो हमेशा कितना भी मिलाओ वो दूध की तरह ही दिखाई देता है, वाइट ही दिखाई देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्रेंडशिप हमेशा दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, वाट हाउस होल्ड आइटम ब्रोट एट योर होम आर मेजर्ड इन किलोग्राम। देखो राइस, शुगर, फ्लोर, वेजिटेबल, सारी चीज़ें किलोग्राम में मेजर की जाती हैं। वाट हाउस होल्ड आइटम ब्रोट एट योर होम आर मेजर इन लीटर, मिल्क, वाटर, घी, ऑयल, बटर मिल्क etc, ये सारे किसमें लीटर में मेजर की जाती हैं।
देखो, डू दिस आल्सो, ये भी करके देखिए। टेक 3 से 4 एम्पेटी यूटेंसिल्स इन डिफरेंट टाइप, आपको घर पे 3 या 4 अलग अलग यूटेंसिल्स बर्तन लेने हैं, अलग अलग साइज के या अलग अलग टाइप के। यूज 1 लीटर बॉटल टू पोर वाटर इन दीज यूटेंसिल्स एंड सी हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी कंटेंट ईच यूटेंसिल। देखो क्या है कि आपको 1 लीटर की बोतल लेनी है और 3 या 4 कोई भी घर से अलग अलग बर्तन लेने हैं। अब आप सब में 1-1 लीटर बोतल से मीजर करके पानी डालने हैं, तो ये देखना है कि किस बर्तन की साइज़ कितने लीटर के। देखो, कोई लार्ज बोल लिया आपने, उसमें 2 लीटर आ जाएगा, जग है उसमें हाफ लीटर आएगा, बकेट है उसमें 5 लीटर आ जाएगा, जो कढ़ाई वगैरह कुछ भी हो तो उसमें 1 लीटर। देखो, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के यूटेंसिल्स बर्तन के आधार पे इनमें इनकी मात्रा होगी। नेक्स्ट है, टेक हाफ ए बकेट ऑफ वाटर, आपको हाफ बकेट वाटर की लेनी है। पुट इन एन आलपिन इनटू इट, आप इसको अब क्या है, इसमें एक आलपिन रखनी है, आलपिन डालनी है। सी वाट हैपन, आप देखो क्या होता है। नाउ टेक द आलपिन आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस इट इन अ पीस ऑफ पेपर, न्यूज पेपर एंड ड्रॉप इट इन स्लोली ऑन सरफेस ऑफ द वाटर। अब देखो क्या करना है, आप एक हाफ बकेट को पानी की लीजिए और एक आलपिन उसमें डाल दीजिए, फिर वापस आलपिन को निकाल के एक पेपर लो और उसके ऊपर आलपिन को रख के फिर उसमें धीरे धीरे उसमें प्रेस कीजिए, देखिए क्या होता है। लुक एट इट फॉर सम टाइम, वाट हैपन इट, इफ यू वांट यू कैन आल्सो रिमूव द पेपर विद द हेल्प ऑफ अनदर आलपिन। देखो अब क्या करना है आपको, अनदर आलपिन से। देखो इसमें क्या है कि पेपर है, पेपर के ऊपर आलपिन रखोगे तो वो अंदर चली जाएगी, पेपर पे रखोगे तो वो नहीं जाएगी, लेकिन पेपर जब जब वो पानी उसमें चला जाएगा, गीला हो जाएगा तो वो डूबने लग जाता है। तो पेपर गीला हो जाएगा तो उसमें वो डूब जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें यही है कि इस चैप्टर में यही चीज़ें थी कि देखो, इस चैप्टर को रिकॉल में देखें तो सम थिंग्स गेट डिजोल्व इन वाटर वाइल सम डोंट। देखो, कुछ चीज़ें डिजोल्व होती है, कुछ नहीं होती है। समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम गेट ड्रोन, कुछ तैरती हैं और कुछ डूबती हैं। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल कभी भी इसमें डिजोल्व नहीं होता है। लिक्विड थिंग्स सच एज वाटर, ऑयल, इटीसी आर मेजर इन लीटर। देखो ये सारी लीटर में मेजर की जाती है। अब देखो क्या है, एक्सरसाइज है। राइट डाउन द नेम ऑफ 10 थिंग्स ईच विच डिजोल्व फ्लोट एंड ड्रोन इन द वाटर इन द फॉलोइंग टेबल। देखो कौन सी 10 चीज़ें को आपको नाम लिखनी है जो तैरती हैं और डूबती हैं। थिंक विच डिजोल्व इन वाटर, साल्ट, शुगर, मिल्क, डस्ट ऑफ शुगर, बटर मिल्क, लेमन जूस, सोडा, फूड कलर, ये ग्लूकोज, सॉफ्ट ड्रिंक। 10 चीज़ें के नाम लिखने हैं, ये सारी आप डिजोल्व होंगी। ये हैं जो फ्लोट करेंगी। देखो, पीस ऑफ पेपर, पेन, स्केल, प्लास्टिक बॉल वगैरह, ये थिंक विच गेट ड्राउंड इन वाटर, ये चीज़ें सारी की सारी डूब जाएंगी। तो ये 10-10 है, इनके नाम लिखने हैं। चोक पाउडर गेट डिजोल्व इन वाटर, ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है, चोक पाउडर डिजोल्व नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो टेबल है वो बनानी है। इसमें देखो ये टेबल है। थिंक विच फ्लोट ऑन वाटर, थिंक गेट ड्राउंड इन द वाटर। पीस ऑफ वुड, फीदर्स मीन्स पंख होता है, पेपर, पेंसिल, लीफ, ये तो सारी फ्लोट होंगी, तैरेंगी और ये ड्रोन हो जाएंगी। पत्थर वगैरह है, कांच के गिलास है, कोइन है, बेंगल्स मीन्स चूड़ियाँ होती हैं, चौक है, ये सब डूब जाएंगे। इनमें देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है स्टूडेंट्स, आपको ये करना है डिजोल्व और नोट डिजोल्व। इसमें ये क्या है कि डिजोल्व सही है क्योंकि फ्लोट और ड्रोन दो वाले बहुत कर लिए अपने इसमें। तो दिस थिंक विच डिजोल्व ऑन वाटर, थिंक विच गेट नो डिजोल्व इन वाटर। तो देखो कौन सी डिजोल्व, साल्ट डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, शुगर घुल जाएगी, कलर घुल जाता है, मिल्क, एलम मीन्स फिटकरी होती है जो भी डिजोल्व हो जाती है। ऑयल, चोक पाउडर, घी, पार्सल ऑफ ऑयल, ये सॉइल, कोई भी सॉइल का टुकड़ा वगैरह वो डिजोल्व नहीं होते हैं। ये हैं फ्लोट और ड्रोन, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देखना ये लास्ट वाले। व्हाई डज शुगर गेट डिजोल्व फास्ट इन हॉट वाटर एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। देखो ये क्वेश्चन अपने पीछे भी क्या है कि स्टूडेंट की शुगर है वो फास्ट डिजोल्व क्यों होती है ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द हॉट वाटर, सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट वाटर के, आर मोर डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स स्टूडेंट का गतिशील, उनकी गति ज़्यादा होती है। देन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की तुलना में गर्म पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनकी गति तेज होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द वाटर, हाई स्पीड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द शुगर इन द हॉट वाटर डिजोल्व फास्टर देन कोल्ड वाटर। उनकी गति तेज होती है, इन गति तेज होने के कारण ही गर्म पानी में शुगर जल्दी डिजोल्व होती है ठंडे पानी की तुलना में। सम थिंग्स फ्लोट ऑन द वाटर वाइल सम अदर आर गेट ड्राउंड, व्हाई डज दिस हैपन्स। ऐसा क्यों होता है
कि कुछ तो तैरती है और कुछ डूब जाती है। इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या है, वेन एन ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड इनटू द वाटर, जब कोई भी चीज़ पानी में इंसर्ट करते हैं या जाती है, देन इट शुड रिमूव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एज पर इट्स वॉल्यूम। मीन्स क्या हुआ कि जब कोई भी चीज़ पानी में डाली जाती है तो अपने वॉल्यूम मतलब अपने वजन के अनुसार अपने वजन के बराबर पानी को हटाती है वहाँ से। इफ द वेट ऑफ द वाटर रिमूव्ड बाई दैट ऑब्जेक्ट इज मोर देन इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर। देखो क्या है, अगर वेट से ज़्यादा पानी रिमूव करता है बाई दैट ऑब्जेक्ट इज मोर देन इट्स वेट, अगर कोई एक चीज़ का वजन है उससे ज़्यादा पानी वो हटा रहा है तो वो तैरेगा, और कम पानी हटा रहा है तो वो डूब जाएगा। इसका कारण ये होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।